भगवान जाने लगे तो कुंती माता दौड़ कर आई। हाथ जोड़कर कुंती बुआ ने कहा, पाहि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। कुंती बुआ ने कहा, हे श्याम सुंदर, आपके नेत्र कमल के पंखों की तरह है, कमल की पंखुड़ी की तरह, कमल के समान विशाल नेत्र, जिनके चरण कमल में कमल का चिन्ह हो, ऐसे श्री कृष्ण को मेरा बार बार प्रणाम। हे देवकी पुत्र, हे यशोदा नंदन, हे भक्त वत्सल, हे करुणा निधान, हे श्री कृष्ण, आज मैं हाथ जोड़कर आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। कुंती बुआ से भगवान कृष्ण बोले, मां ये आज हमसे क्यों हाथ जोड़ के कुछ मांग रही हो, यूं ही मांग लो, बताओ क्या चाहिए। कुंती बुआ बोली, कन्हैया आज तक तो मैं आपको अपना भतीजा मानती रही, पर समझ में आया कि आप किसी के भतीजे नहीं हो, आप तो भगवान हो, सर्व सामर्थ हो। मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ मांग लो बुआ। कुंती बुआ ने कहा, विपदा सन्तु नः शाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्यात् अपुनर्भवदर्शनम्। हे प्रभु हमें विपत्ति दीजिए, दुख। कुंती बुआ ने जब मांगा दुख, भगवान बोले, मैया दुख क्यों मांग रही हो? क्योंकि प्रभु सुख में हम आपको भूल जाती हैं। कल हमने आपको बताया था कि ना सुख चाहो ना दुख चाहो, प्रभु की शरण में केवल जाओ तो आनंद चाहो, क्योंकि भगवान में आनंद है, सुख दुख नहीं, सुख की चाह नहीं, हमें कोई कामना नहीं है सुख की। कुंती बुआ बोली, हे गोविंद मैं आपको कभी भूलूं नहीं, बस इतनी कृपा बनाए रखो। हे नाज मैं आपको कभी भूलूं नहीं। कुंती बुआ ने दुख क्यों मांगा भगवान से, आप बताओ। मैया आप बताओ मेरी मां, कुंती बुआ ने भगवान से दुख क्यों मांगा? क्योंकि दुख में भगवान का स्मरण ज्यादा होता है, इसलिए दुख अच्छा है, वो दुख जो भगवान का स्मरण कराने वाला हो। हे प्रभु हमें ऐसा सुख मत देना जिस सुख में हम आपको भूल जाएं, भले तो उस दुख का भला जो आपका स्मरण तो कराता है, आपकी याद तो दिलाता है। जो आपसे जोड़े रखे वो दुख चाहिए, जो आपसे हटा दे वो सुख नहीं चाहिए। भगवान ने कुंती बुआ को सब कुछ दिया, अपने आप को दिया, और अंत में भगवान कुंती बुआ पर कृपा करने के बाद अपने आप को देकर भीष्म पितामह के पास जा रहे।
भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे थे और आज भगवान से कुछ कहा भीष्म पितामह ने। पांचों पांडवों को समझा रहे हैं भीष्म पितामह, अर्जुन ये मत समझ लेना कि महाभारत जीतने वाले तुम हो, तुमने नहीं जीता, तुम्हारे साथ कृष्ण की कृपा थी। जीवन में जीत उन्हीं की होगी जिन पर भगवान की कृपा। और हमें कैसे पता लगेगा कि हम पर कृपा है कि नहीं? आपको भगवान की कथा मिल रही है, आपका मन भगवान के नाम में लग रहा है, भगवान की कथा में मन लग रहा है, भगवान के धाम में मन लग रहा है, समझ लो कि भगवान की कृपा है, इसलिए भगवान की कथा अच्छी लग रही है। जिनको भगवान की कथा अच्छी लगे समझ लो कि कृपा है, इसलिए कथा अच्छी लग रही है। कृपा ना होती तो कथा अच्छी क्यों लगती? भगवान की कथा अच्छी लगे मतलब कृपा है। कुंती बुआ ने मांगा दुख, भगवान ने कहा अपने आप को दिया। भीष्म पितामह ने कहा अर्जुन अभिमान ना करना कि मैंने कुछ किया। अच्छा एक बात बताओ, अर्जुन के साथ तो कृष्ण थे, दिखता था, पर आपके साथ भगवान हैं, दिखाई पड़ता है क्या? नहीं दिखते। इसका मतलब ये मत समझ लेना कि भगवान आपके साथ नहीं हैं। एक क्षण के लिए भी भगवान हमसे दूर नहीं होते। सब कुछ भगवान हमको देख रहे हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं तो भी, बुरा देख रहे हैं, बुरा कर रहे हैं तो भी, भगवान सब देखते। अब भगवान देख तो सब रहे हैं, कर तो सब रहे हैं, अब भगवान को देने की बारी है। क्या दे दें भगवान को? भीष्म पितामह बोले प्रभु मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। अच्छा आप लोग भगवान को कुछ देना चाहें तो क्या है आपके पास देने के लिए? आप बताओ क्या दे सकते हैं आप भगवान को? प्रेम। आप मैया बैठे बैठे क्या दोगी? बैठे 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 श्रद्धा और भाव क्या दे सकते हैं आप? भाई आप बताओ भगवान को आप क्या दे सकते हैं? भीष्म पितामह से पूछा गया कि आपने भगवान को क्या दिया? तो भीष्म पितामह बोले मैं अपनी बेटी देता हूं भगवान को, मैं अपनी बेटी देता हूं भगवान को। अब आश्चर्य तो इस बात का था कि भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे, शादी तो हुई नहीं, तो बेटी कहां से आ गई? अच्छा आपके भीतर एक स्त्री है, आप स्त्रियों के अंदर भी एक स्त्री है, ये हमारी मैया बताएंगी, टोपा वाली मैया। मैया आपके अंदर भी स्त्री है ना कोई? कौन कौन? जोर से ये मैया बताएंगी, थोड़ा जोर से। आपके अंदर कौन स्त्री है? हम सबके भीतर एक स्त्री है। कौन है वो? क्या नाम है उसका? बुद्धि। हम सबके भीतर एक अंदर स्त्री है और उसका नाम है बुद्धि। भीष्म पितामह ने कहा हे प्रभु आप मेरी बुद्धि से विवाह कर लीजिए, क्योंकि बुद्धि यदि हमारी बेटी है तो उसके लिए वर भी होना चाहिए, और बुद्धि जब प्रभु से विवाह हो जाएगा तो प्रभु में ऐसी लगेगी कि फिर हटाई ना हटेगी। इसलिए अपनी बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। पितामह ने बुद्धि दे दी भगवान को। क्या दे दी? आपकी बुद्धि को भी आप साफ सुथरा करो, निर्मल करो और अपनी बुद्धि प्रभु के चरणों में समर्पित। हे प्रभु मेरी बुद्धि से विवाह कर लो। पत्नी जैसे पति के चरणों में रहती है, ऐसी मेरी बुद्धि भी भगवान के चरणों में रहेगी।
आप सब अपनी बुद्धि भगवान में लगाओ। आप लोग अपनी बुद्धि कहां लगाते हैं? पैसा कमाने में लगाना चाहिए बुद्धि, पर खुरापात उल्टे काम करने में नहीं लगाना चाहिए बुद्धि। और थोड़ा बुद्धि भगवान में भी लगाओ, सारी पैसा कमाने में नहीं लगा दो। पैसा जरूरी है साहब, पर उतना जितना जरूरी है। हमें पैसे की जरूरत है, पर किसके लिए? गौरी गोपाल आश्रम देखो, हमारा अपना तो कोई खर्चा नहीं है, जो जरूरत के खर्चे हैं वो तो करने ही पड़ते हैं। बाकी हमारा कोई व्यर्थ का खर्चा नहीं है। ना हम गुटखा खाते, ना तंबाकू खाते, ना सिगरेट पीते, ना तो शराब पीते, ना कोई नशा करते। नशा सिर्फ दाल रोटी का है, दाल रोटी खाते हैं। सेवा से बुद्धि को जोड़ो। पैसा खूब कमाना चाहिए, पर किसके लिए? सेवा के लिए। ज्यादा पैसा है तो ज्यादा परोपकार करो, ज्यादा सेवा करो। देखो, नाव में पानी भर जाए तो नाव में पानी भर जाए तो क्या करना चाहिए? नाव में पानी भर जाए तो क्या करना चाहिए? पानी को उलीचना चाहिए, नहीं तो वो पानी नाव को डुबा देगा। ऐसे घर में धन बढ़ जाए तो धन को दोनों हाथ से समाज की सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो वो धन आपकी जीवन की नैया को डुबा देगा।